अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जेएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कुछ पोस्ट्स आए हैं नर्सिंग के लिए, जूनियर ग्रेड नर्स की एडवर्टीज़मेंट जॉब्स आए हैं। हम इस जॉब नोटिफिकेशन जो एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन है इस जूनियर ग्रेड नर्स के लिए, हम आज इस पे बात कर रहे हैं। गाइज़, इस पहले हम देखते हैं कि इसका जो डेट है, जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो है, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 4 मार्च, यानी 4 मार्च से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो इसका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है वो है 25 मार्च, यानी कि 14 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप 14 मार्च से 25 मार्च तक आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो यहाँ दिया गया है कि इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम यहाँ देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको मेंशन करने की ज़रूरत है वो है कि जो ये पोस्ट है ये एंगेजमेंट अगेंस्ट द पोजीशन ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट, यानी कि ये एकेडमिक अरेंजमेंट की बुनियाद पे है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये एकेडमिक अरेंजमेंट पे है। इट्स ओनली ऑन द बेस ऑफ एकेडमिक अरेंजमेंट। और उसके बाद जिस पॉइंट को मेंशन करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो पोस्ट का नाम क्या है, और इसके साथ साथ एक और पोस्ट है, हम उसकी बात भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ पोस्ट पे भी बात करेंगे। गाइज, जो एक सीरियल नंबर 1 का जो पे दिया गया है, जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो है जूनियर ग्रेड नर्स, यानी जूनियर ग्रेड नर्स का जो पोस्ट है उसकी जो एलिजिबिलिटी यहाँ दी गई है कि वो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, यानी कि इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या मिड वाइफरी में, या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। यानी क्या क्या होनी चाहिए, तो डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में एंड मिडवाइफरी में, या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और स्टेट मेडिकल फैकल्टी एंड आर जे&के पैरामेडिकल काउंसिल। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए उसके लिए ज़रूरी है कि डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में। अगर ऐसा ना हो तो फिर बीएससी इन नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन स्टेट मेडिकल फैकल्टी और जे&के पैरामेडिकल काउंसिल। इसके साथ जो हम यहाँ देखते हैं कि जो इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो है 50, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 50 हैं, बहुत अच्छा पोस्ट भी है और ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट्स भी है। इसके बाद जिस पोस्ट की हम बात करेंगे, जो सीरियल नंबर 2 पे दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हम इस मिनिमम क्वालिफिकेशन पे बात कर रहे हैं कि वो 10+2 विद साइंस होना चाहिए और एबो, यानी 10+2 विद साइंस और एबो, यानी उससे ज़्यादा, उससे हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10+2 विद साइंस मिनिमम है, उससे ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है। उसके बाद जो यहाँ दिया गया है कि एबो क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो ज़रूरी है कि वो है कि मिनिमम डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि इसमें जो 10+2 साइंस के साथ साथ जो मिनिमम डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट होना चाहिए, यानी मिनिमम डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स, और अगर ऐसा ना हो तो डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। हम थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाते हैं। यानी कि 10+2 मिनिमम साइंस होना चाहिए और एबो, इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, विद मिनिमम डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होनी चाहिए, डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी इतनी ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो 10+2 विद साइंस होनी चाहिए, यानी 10+2 विद साइंस जो ये मिनिमम है, इसके साथ साथ यानी इन एडिशन टू दैट क्या होना चाहिए, मिनिमम डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट, यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। वो कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा का लेबोरेटरी असिस्टेंट में। अगर ऐसा ना हो तो फिर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी में होनी चाहिए, यानी डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और पैरामेडिकल मेडिकल फैकल्टी एंड जे&के पैरामेडिकल काउंसिल। गाइज, इसके हम देखते हैं कि जो इसके नंबर ऑफ पोस्ट्स है वो है 10। ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है और इसके नंबर ऑफ पोस्ट्स भी 10 है। इसकी जो एंगेजमेंट, नेचर ऑफ एंगेजमेंट जो हमने ऊपर बात की है कि एकेडमिक अरेंजमेंट है, और यहाँ भी दिया हुआ है कि ऑन द एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस होगा ये। इसके साथ साथ जो पीरियड ऑफ जो टेन्योर उसका होगा, पीरियड क्या होगा, कितने टाइम तक ये होगा। इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, बुनियादी तौर पर ये स्टार्टिंग में इनिशियली तौर पर ये 1 साल के लिए होगा, और टिल द पोस्ट्स विल बी फिल्ड ऑन रेगुलर, जब या ये 1 साल के लिए होगा, या जब तक रेगुलर पोस्ट्स
रेगुलर बेसिस पे ये पोस्ट फिल किया जाएगा तब तक ये होगा। यानी जो सैलरी है वो इस ऑर्डर नंबर जो SO 364 ऑफ 2020 डेटेड 27 नवंबर 2020 जो है, इस ऑर्डर के तहत जो भी सैलरी है, जो पे स्केल है, वो इस पोस्ट के लिए होगी। यानी कि इसकी जो सैलरी होगी वो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर होगी। जो भी इस ऑर्डर में मेंशन किया गया हो सैलरी के रिलेटेड रूल्स वो फॉलो होंगे और वही उसी के रूल्स के मुताबिक इस पोस्ट यानी जूनियर ग्रेड नर्स और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उनकी सैलरी होगी। इसके बाद जो एक एग्रीमेंट है वो है कि कैंडिडेट्स को एक एग्रीमेंट देना पड़ेगा, बनाना होगा, यानी एक एग्रीमेंट करना होगा इंस्टीट्यूशन से। किस किस्म का एग्रीमेंट है ये कि दे विल नॉट लीव द जॉब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो 1 साल के लिए जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उनको एग्रीमेंट करना होगा इस इंस्टीट्यूशन से कि वो 1 साल यानी विल नॉट लीव द जॉब बिफोर ये 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने से पहले वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, उनको एक एग्रीमेंट करना होगा। और अगर बसूरत दीगर जो अबेंडनिंग द टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट एट द प्रायर नोट्स ऑन ईदर साइड फॉलोइंग विच सैलरी विल नॉट बी पेड फॉर द 1 मंथ टू द इनकम अबेंडनिंग, यानी अगर ये अबेंडन टर्मिनेट होगा ये एग्रीमेंट तो उस एग्रीमेंट के टर्मिनेशन और अबेंडनिंग से पहले 1 महीने पहले नोटिस देना होगा, यानी उसकी प्रायर नोटिस देनी होगी कि टर्मिनेशन और अबेंडनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट आप 1 साल के लिए बना रहे हैं कि 1 साल तक आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो एज का बनता है कि जहाँ जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, जो मैक्सिमम एज है वो 63 ईयर्स, यानी कि जो भी 18 प्लस होंगे और 63 ईयर्स तक की जिनकी एज होंगे वो एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।